Okay. सर Tell me. होमोलॉगस ऑर्गन्स आर दोस ऑर्गन्स जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा। एक्सटर्नल्स फिर भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम्म, इंटरनल मोस्टली सेम होते हैं। सही। और साथ में के उनके फंक्शंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर फंक्शन भी। एग्जांपल वेल के फिन्स जो हैं और ह्यूमन के हैंड्स जो हैं, या कैट के 4 लिम्स और बैट का जो विंग होता है, तकरीबन सबके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है बट सबके फंक्शंस डिफरेंट है। फंक्शन डिफरेंट है, सही सही। इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम होमोलोगस ऑर्गन कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई हैं वो इंटरनल ऑर्गन के ऐसे दी हुई हैं बोन्स की, लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके फंक्शन क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। सही है ना? तो आप नॉर्मली उस डेफिनेशन को लें, स्ट्रक्चर की बात करें आप, इंटरनल नहीं, आप सिर्फ क्या बात करेंगी? स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर विच आर सिमिलर ड्यू टू दियर कॉमन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। ये बात हो गई होमोलोगस ऑर्गन की। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को होमोलॉजी की बुनियाद पर या स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर या मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर क्लासिफाई ना कर सकें, तो फिर बताएं हम उसको क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? सर साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इसके अलावा भी एक साइटोलॉजी, जेनेटिक्स होता है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी हम यूज कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री ज्यादातर हम कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं? बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे कि साइटो इसमें बायोकेमिस्ट्री में जब हम केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सेल से, तो वो टेक्निक्स कौन सी हैं? दो टेक्निक्स के नाम सर बताइए। क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, गुड। अच्छा, चलें आगे बात करते हैं। अगर हम साइटोलॉजी की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें, तो साइटोलॉजी की बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से 2 ग्रुप बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी? On the basis of Sir, cytology. eukaryotics and prokaryotics, and on the प्रोकैरियोट्स, basis of the हाँ प्रोकैरियोट्स, और ये सिंपली बस 2 कैटेगरी आपने बता दी हैं, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। अच्छा, अब मुझे एक और बात बता दें कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की? जीन्स, डीएनए। जीन्स पर, genetics. डीएनए, जीन्स या जेनेटिक्स पर डिस्कस कर, डिटेल इस पर डिपेंड करती हैं। चलिए, ये तो आपको हो गया, इसका फीडबैक मुझे मिल गया है कल वाले लेक्चर का। आज आगे वाले लेक्चर की बात करते हैं। आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आगे हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। आज जो मैं आपको बताऊंगा, स्पीशीज के बारे में बताऊंगा, ये स्पीशीज क्या होती हैं, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये स्पीशीज होती क्या है या किस चीज को हम स्पीशीज कहते हैं। अब देखो, दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर दुनिया में बात करें, तो दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म तो डॉग भी हैं, वुल्फ भी हैं, जैकल भी है, इसके अलावा टाइगर भी है, लॉयन भी है, लेपर्ड भी है, सही है, कैट भी है। तो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद है ना। ह्यूमन भी हैं, पैरट भी है। लेकिन क्या होता है, इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीशीज हैं। डॉग एक अलग स्पीशीज है, वुल्फ एक अलग स्पीशीज है, जैकल जो है ये एक अलग स्पीशीज है, टाइगर एक अलग स्पीशीज है, लायन एक अलग स्पीशीज है, लेपर्ड एक अलग स्पीशीज है और कैट एक अलग स्पीशीज है। तो दुनिया के अंदर मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, एक अलग जो है वो स्पीशीज है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज क्या है, अलग है। लेकिन अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि मैं डॉग को एक अलग स्पीशीज कह रहा हूं और मैं कैट को जो है वो एक अलग स्पीशीज कह रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं डॉग को एक अलग स्पीशीज क्यों कह रहा हूं और कैट को एक अलग स्पीशीज में क्यों कह रहा हूं। डॉग एक अलग स्पीशीज है और कैट अलग स्पीशीज है, लॉयन एक अलग स्पीशीज है। किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पीशीज होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। अब चलें, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ ड्रा करता हूं। मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर देता हूं। ये मैं कह रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये कैट है, इनको मैंने कैट कंसीडर कर लिया। ए और बी क्या है, ये कैट है। और ये सी और डी जो है ये क्या है, ये डॉग है। सी और डी क्या है, ये डॉग है। ये कैट है और ये क्या है, ये डॉग है। और ये जो है वो क्या है, वुल्फ है। ई और एफ क्या है, ये वुल्फ है।
अब देखो इस कैट को मैं एक स्पीशीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कैट, ये दोनों कैट जो है वो एक ही स्पीशीज हैं। अब मैं इनको एक ही स्पीशीज क्यों कह रहा हूं? सबसे एक स्पीशीज होने के लिए क्या जरूरी होता है? अब स्पीशीज क्या है? A species is a group of organisms which have numerous features in common। कहता है ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है जिसके बहुत सारे फीचर्स एक जैसे होते हैं। अब देखो ये भी कैट है और ए भी कैट है और बी भी कैट है। अब देखो इनके ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक आपको एक जैसे लग रहे हैं। न्यूमरस फीचर, न्यूमरस का मतलब बहुत सारे इनके खुसूसियात एक जैसी हैं, मगर मैंने न्यूमरस कहा है, मैंने ऑल नहीं कहा। मैंने यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, न्यूमरस लफ्ज इस्तेमाल किया है, ऑल इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं ऑल कहता तो ये मेरी सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि केट के कलर का फर्क हो सकता है, उनकी हाइट का फर्क हो सकता है, उनकी आइस का कलर भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बहुत सारे फीचर्स केट के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बहुत सारे फीचर्स क्या हो, कॉमन हो, और वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकें। इंटरब्रीड कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि ये मेल कैट है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं कि ये मेल कैट है, मेल को हम इस साइन से शो करते हैं, ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन। मैं कहता हूं ये मेल कैट है और ये फीमेल कैट है। अब ये मेल कैट और फीमेल कैट आपस में इंटरब्रीड करेंगे, और इंटरब्रीड करके क्या करेंगे, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। यानी इनके इंटरब्रीड करने से या तो मेल कैट प्रोड्यूस होगी, किटिन प्रोड्यूस होंगे इनके ऑफस्प्रिंग, और ये किटिन या तो मेल कैट होगा या क्या होगा, फीमेल कैट। और वो जब वो कैट जब ये किटिन जब बड़े होके क्या बन जाएंगे, मेल कैट बन जाएंगे या क्या बन जाएंगे, फीमेल कैट। फिर वो भी अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे ऐसे ही। तो एक स्पीशीज होने के लिए क्या जरूरी है? किसी ऑर्गेनिज्म को कब आप एक स्पीशीज कहते हो? जब उसके न्यूमरस फीचर कॉमन हो, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, एक जैसे हो, और दूसरी चीज उसमें क्या होनी चाहिए, वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकें। इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी वो इंटरब्रीड करके कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी जब ये मेल और फीमेल कैट आपस में इंटरब्रीड करें तो इनके बच्चे हों, तो वो भी फिर अपने जैसे नए बच्चे जो हैं वो पैदा कर सकें। तो इस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसके लिए, स्पीशीज के लिए। एक स्पीशीज होने के लिए एक तो उनका आपस में कैरेक्टरिस्टिक मिलना जरूरी है, और दूसरा उनका आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना जरूरी है। अब देखो ये कैट और डॉग को हम एक स्पीशीज क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कैट और डॉग के बहुत सारे कैरेक्टर एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। और कैट और डॉग आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर सकते। कैट और डॉग आपस में इंटरब्रीड नहीं करते। यानी कोई मेल कैट फीमेल कैट के साथ इंटरब्रीड नहीं करेगा, या जो है वो मेल डॉग जो है वो किसी फीमेल डॉग के साथ इस तरह से इंटरब्रीड नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो डिफरेंट जो है वो स्पीशीज इंटरब्रीड कर भी लेती हैं। जैसे डंकी है, जिसको हम उर्दू में गधा कहते हैं, डंकी है और हॉर्स है, ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं। जब डंकी और हॉर्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उनके इंटरब्रीड करने से म्यूल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम खच्चर कहते हैं। लेकिन जो ये खच्चर होता है ये इनफर्टाइल होता है। इनफर्टाइल का मतलब क्या है कि वो अपने जैसे बच्चे आगे, कोई अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको जब भी खच्चर पैदा करना होगा तो आप किसका क्रॉस कराएंगे, डंकी और हॉर्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, लेकिन अगर इंटरब्रीड करके कौन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करती, फिर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करती। देखें अगर ये दोनों एक स्पीशीज होती तो इनकी इंटरब्रीडिंग से या तो डंकी पैदा होता या क्या पैदा होता, हॉर्स पैदा होता। लेकिन जब इन्होंने इंटरब्रीड किया तो ना डंकी प्रोड्यूस हुआ ना हॉर्स, एक तीसरी चीज प्रोड्यूस हो गई, म्यूल, खच्चर। और खच्चर अपनी नस्ल आगे बढ़ा नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था स्पीशीज के हवाले से कि ये स्पीशीज होती क्या है। तो स्पीशीज के हवाले से हमने देखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिलते हैं, और वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकें, और सिर्फ इंटरब्रीड करना ही काफी नहीं है, उसके बाद इंटरब्रीड करके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें वो फर्टाइल या वायबल, जिंदा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो, यानी वो भी अपनी नस्ल आगे बढ़ाएं। तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज को अगर आप सिंपली डिफाइन करना चाहो तो वेरी सिमिलर, जैसे आपकी फर्स्ट चैप्टर में जो डेफिनेशन दी हुई है, वेरी सिमिलर, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, वेरी सिमिलर, पोटेंशियली
इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत हद तक एक दूसरे से क्या हो, सिमिलर हो और आपस में इंटरब्रीड भी कर सकें। लेकिन कौन सी वाली इंटरब्रीड करें? पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग। पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है? जब वो इंटरब्रीड करें तो उन्हीं जैसी कोई चीज प्रोड्यूस हो, तो इसको कहेंगे पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पीशीज। अच्छा स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज आपका क्लियर हो गया? तो फिर मैं आगे की तरफ चलूं। Sir, it's clear. क्लियर है? यस सर, क्लियर हो स्पीशीज गया। मतलब स्पीशीज हम यस किसको कहते हैं? तो स्पीशीज के लिए जो है ना ये चीजें, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है किसी चीज को आप स्पीशीज कहने के लिए, बल्कि मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स कर देता हूँ। चलें, सबसे पहले तो क्या हो गया? फिजिकल फीचर Numerous उनके, future. न्यूमरस फीचर कॉमन हो, दूसरा इंटरब्रीड कर सकें, तीसरा क्या है? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग Fertile offspring. प्रोड्यूस कर सकें। ये 3 चले, स्पीशीज के बाद हमारे पास जो दूसरा आपकी बुक के लिहाज से जो सर? टॉपिक है, जी जी पूछें। सर जब ए और बी कैट है, मतलब जैसे ये कैट है तो जो उनका बेबी प्रोड्यूस हुआ है वो मेल से करे या फीमेल से, मतलब अगर फीमेल हो गई तो उन्हें हम न्यूमेरियस कहेंगे या ऑल फर्टिलाइज, मतलब सेम है उसके? नहीं मतलब ये आप कह रहे हो कि अगर इससे तो क्या, स्पीशीज के 2 किस्म के सेक्स होते हैं। स्पीशीज एक है लेकिन उसमें सेक्स 2 हैं, एक मेल सेक्स और क्या होता है? एक फीमेल सेक्स। तो जब स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उनमें से या तो मेल सेक्स प्रोड्यूस होता है या फीमेल सेक्स। एक्सेप्शन होते हैं, बाज़ दफा एक्सेप्शन में ये भी होता है कि ना मेल सेक्स प्रोड्यूस होता है ना फीमेल। ऐसे भी कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं जो ना मेल में होते हैं ना फीमेल में। लेकिन क्या होता है? वो एक्सेप्शन होता है, हर बार तो नहीं होता ना ऐसे, कभी कभी हो जाता है, वो कोई फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से होता है। लेकिन क्या होता है, मेरा मतलब यहाँ जब मेल केट और फीमेल केट के साथ जब इंटरब्रीड करेगी तो उससे या तो फीमेल केट प्रोड्यूस होगी या मेल। अब फीमेल केट भी फर्टाइल हो, फीमेल केट फर्टाइल होने का मतलब क्या होता है? फीमेल केट के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो जिससे वो नई फीमेल बना सके। और मेल केट का फर्टाइल होने का मतलब क्या है? मेल केट के अंदर स्पर्म हो कि वो स्पर्म फीमेल को दे तो उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो। ये हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, जो बायोलॉजी का एक अलग से टॉपिक है। यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप? जी जी, किसी ने जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, आपको आवाज आ रही है? जिस स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, स्टूडेंट आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था उसका? आगे वाली स्लाइड की तरफ चलूं? यस सर। अभी लाइट चली गई है, आपको मेरी आवाज थोड़ी देर नहीं आएगी, तो अभी थोड़ी देर के बाद फिर हम दोबारा इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से लाइट अभी आई है तो बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अभी डिस्कनेक्ट तो नहीं हुए ना हम? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। चलें, अभी यस चल रहा सर, है, आ मतलब रही है हाँ आवाज। चलें, डिस्कनेक्ट नहीं हुए अभी। तो अब जो है हमारे पास जो दूसरा टॉपिक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है अब आज का, पहला टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, और उसके बाद अभी जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, दूसरा टॉपिक है हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या इसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। दोनों टर्म इसके लिए यूज होती हैं। इसको हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह लें, या आप इसको कह लें बेसिक यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। स्टूडेंट मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपकी तरफ से आवाजें आ रही हैं। तो मैं जब मैं ये टॉपिक समझाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट करूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज इधर देखें, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाने से पहले मैं एक थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है, जैसे मिसाल के पे इस दुनिया है, इस दुनिया की अगर मैं हायरार्की करूं कि इस दुनिया की हायरार्की मैं इस तरह से कर सकता हूं कि सबसे पहले क्या होता है, दुनिया के अंदर बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे हाउसेज हैं, मिलियंस ऑफ हाउसेज हैं, छोटे छोटे घर हैं। घर मिलकर क्या बनाते हैं? घर मिलकर बनाते हैं इलाके, मोहल्ले बना लेते हैं, इलाका, एरिया बनाते हैं। घर मिलकर क्या बनाते हैं? एरिया बनाते हैं। एरिया मिलकर क्या बना लेते हैं? एरिया मिलकर सिटी बना लेते हैं। और सिटी मिलकर क्या बनाते हैं? सिटी मिलकर बना लेते हैं प्रोवेंस। प्रोवेंस मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोवेंस मिलकर बना लेते हैं कंट्री। कंट्री मिलकर क्या बनाती हैं? कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट मिलकर पूरा का पूरा हमारा क्या बना लिया? पूरा हमारा ये वर्ल्ड बना लिया।
इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं सिंपली अगर नाम दे दूं कि ये मैंने पूरी दुनिया की हायरार्की की है। ये किसकी हायरार्की की है? ये पूरी दुनिया को मैंने जो है वो हायरार्की शो की है यहाँ पर। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे ये एक और मिसाल आपको दे देता हूँ, हायरार्की की मिसाल दे रहा हूँ। बायोलॉजिकल हायरार्की की तरफ बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको आपकी आम जिंदगी में हायरार्की की मिसालें दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं बायोलॉजिकल हायरार्की की तरफ आ जाऊंगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ कि अब ये नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनकी हायरार्की अगर आप करें तो सबसे पहले आप नंबर 1 रखेंगे, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऐसे तरतीब से रखेंगे। अब ये नंबर की जो तरतीब है ये भी क्या कहलाएगी? ये भी कहलाएगी नंबर की जो है ये क्या है? हायरार्की है। तो हायरार्की जो एक तरीके से तरतीब को या उसकी अरेंजमेंट को उस तरह की जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम हायरार्की कह रहे हैं। या इसके लिए हम दूसरा टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिट्स। ये डिफरेंट क्या है? ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब देखें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे बेसिक यूनिट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या है? स्पीशीज है। अब देखो क्या होता है, दुनिया के अंदर मिलियन स्पीशीज हैं। अब मिलियन स्पीशीज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये डॉग्स जो हैं ये एक अलग स्पीशीज हैं, और वुल्फ जो हैं ये भेड़ जो हैं, भेड़िए जो होते हैं ये एक अलग स्पीशीज हैं। जैकल जो हैं ये एक अलग स्पीशीज हैं, सही है ना। इसके बाद लॉयन जो है वो एक अलग स्पीशीज है, और लिपर्ड जो है वो एक अलग स्पीशीज है। टाइगर जो है वो क्या है? एक अलग स्पीशीज है। कैट जो है वो क्या है? एक अलग स्पीशीज। तो दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप। अब सबसे बेसिक, सबसे पहला जो यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का वो क्या होता है? वो होता है स्पीशीज। और दुनिया में बेसिक मतलब क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम किसको देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं स्पीशीज को। जैसे मैंने भी आपको दुनिया की बात करी, तो दुनिया का जब सबसे बेसिक यूनिट है यहाँ पर जो मेरी क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो मैंने आपको बताई थी वो क्या था? वो घर थे। तो इसी तरह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे पहला जो यूनिट है वो क्या है? वो है स्पीशीज। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या कह लें या हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह लें, उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो है स्पीशीज। अब क्या होता है, जो एक जैसी स्पीशीज होती हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। एक जैसी स्पीशीज मिलकर क्या बना लेती हैं? जेनरा बना लेती हैं। मिसाल के तौर पे जो डॉग होता है, डॉग का जो साइंटिफिकली डॉग के लिए एक जो साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल की जाती है, नाम उसका साइंटिफिकली जो नाम वो है फेमिलियरिस कहते हैं। किसको? फेमिलियरिस कहते हैं डॉग को। डॉग के लिए हम फेमिलियरिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और वुल्फ के लिए हम कहते हैं लोपस, और इसके अलावा जो है वो जो जैकल है, जैकल को हम क्या कहते हैं? ऑरेलिस कहते हैं। अब ये सब क्या है? ये बेसिकली डिफरेंट जो है वो स्पीशीज हैं। दो एक अलग स्पीशीज है, वुल्फ एक अलग स्पीशीज है, और जैकल क्या है? एक अलग स्पीशीज है। अब ये लेकिन इनके बहुत सारे कैरेक्टर आपस में मिलते हैं। डॉग्स के डॉग्स, वुल्फ, जैकल, इन अगर आप इनको देखेंगे भी तो इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो एक जैसी स्पीशीज जो होती हैं वो मिलकर क्या बना लेती हैं? वो मिलकर बना लेती हैं जीनस। उन्होंने मिलकर क्या बना लिया? जीनस बना लिया। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कहता हूँ ये ए बी सी। जैसे ये डॉग को मैं ए कह रहा हूँ, वुल्फ को बी कह रहा हूँ, और जैकल को सी। ये एक जैसी स्पीशीज ने मिलकर क्या बना लिया? एक जीनस बना लिया। इन तमाम को हमने किस में रख दिया? एक जीनस में रख दिया। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। जीनस सिंगुलर है और जेनरा क्या है उसकी? प्लूरल। तो एक जैसी स्पीशीज मिलकर क्या बना लेती हैं? जेनरा या जीनस बना लेती हैं। इसी तरह लायन, लेपर्ड और टाइगर, ये भी तीनों जो हैं वो आपस में कई कैरेक्टरिस्टिक्स के मिलते जुलते होते हैं, और इनको भी हम एक ही जीनस में रखते हैं। और इनकी तीनों की जो जीनस होती है उसको हम कहते हैं पैंथरा। पैंथरा जो है इनकी जीनस है। और नॉर्मली जो ये होती हैं क्या कहते हैं? डॉग्स हैं, और ये वुल्फ है और जैकल है, ये भी मिलकर क्या बनाते हैं? ये भी मिलकर एक ही जो है वो स्पीशीज बना जीनरा बना लेते हैं। इस जेनरा को कहते हैं कैनस। इनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? इसको हम कैनस कहते हैं। तो अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी
DE, यानी ये लायन, लेपर्ड, D और E, ये दूसरी जेनरा हो गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का क्या था, स्पीशीज था। एक जैसी स्पीशीज ने मिलकर क्या बना ली है, जेनरा बना लिया। और फिर Excuse एक me, जैसी, sir. जी पूछें। सर डॉग्स, वुल्व्स और जैकल का जो था उसके जेंडर का क्या नेम था? कैनस, कैनस कहते हैं उसे। और ये थैंक यू लायन, सर। लेपर्ड और टाइगर जो है ये पैंथरा होते हैं। ऐसे कई तरह हैं, अभी आप जाएंगे तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे, लेकिन मैं जनरली आपकी वो मिसालें दे रहा हूँ जिन चीजों को आपने देखा हुआ होता है। अब ये एक जैसी स्पीशीज ने मिलकर क्या बना लिया, जीनस बना लिया ना। इसकी जीनस कैनस हो गई, इसकी जीनस हो गई पैंथरा। फिर ये दोनों जीनस भी आपस में मिलती हैं, यानी ये लायन, लेपर्ड और टाइगर, ये आपस में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। तो इनको मिलकर एक जैसी जेनरा जब होती हैं, तो एक जैसी जेनरा मिलकर क्या बना लेती हैं, एक जैसी जेनरा मिलकर बना लेती हैं फैमिली। सॉरी, एक जैसी जेनरा एक जैसी जेनरा, सॉरी हाँ, एक जैसी जेनरा मिलकर फैमिली बनाएंगी। इन्होंने क्या बना लिया, ये फैमिली बना ली। कैनेडी जो है ना, इनकी क्या हो गई है, कैनेडी की जो है वो फैमिली हो गई। तो अब क्लोजली रिलेटेड जेनरा ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज, एक जैसी जेनरा मिलकर क्या बना लेती हैं, फैमिली बना लेती हैं। अब इसी के अंदर से फॉक्स हो गई, कैट हो गई, इनकी भी फॉक्स और कैट की फैमिली और इनकी फैमिलीज भी जो है वो क्या होता है कि आपस में मिलती हैं। तो एक जैसी फैमिली मिलकर क्या बना लेती हैं, ऑर्डर बना लेती हैं। एक जैसी फैमिली, क्लोज रिलेटेड फैमिलीज ग्रुप टुगेदर इनटू ऑर्डर, वो जब एक जैसी फैमिलीज होती हैं वो मिलकर क्या बना लेती हैं, ऑर्डर बना लेती हैं। और एक जैसे ऑर्डर मिलकर क्या बना लेते हैं, एक जैसे ऑर्डर मिलकर बना लेते हैं क्लास। एक जैसे ऑर्डर मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये तो कुछ सारे के सारे जेनरा हो गए। उसके बाद क्या होता है, इसी के अंदर अगर हम बात करें तो जो इसी के अंदर जो है वो रैबिट, ह्यूमन, डॉग, कैट, लॉइन, ये जितनी भी फैमिलीज हैं, सबकी फैमिलीज मिलकर एक ही क्लास बना रही हैं, और उस क्लास को हम कहते हैं मेमेलिया। उस क्लास को हम क्या कहते हैं, मेमेलिया कहते हैं। क्योंकि मैमल्स जो वो ऐसे तमाम एनिमल्स जो अपने बच्चों को फीड करा सकते हैं, उनको हम कौन सी क्लास में रखते हैं, उनको हम क्लास मैमल्स में रखते हैं। ऐसे दूसरे वाले एनिमल्स जिनके फेदर्स होते हैं, जो उड़ सकते हैं, जो अंडे देते हैं, उनको हमने कौन से ग्रुप में रख दिया, उनको बर्ड्स के ग्रुप में रख दिया। उनको किसके ग्रुप में रख दिया, बर्ड्स की क्लास में रख दिया। फिर इसी तरीके से जो ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी जमीन पे रह सकते हैं लेकिन वाटर के अंदर अपनी फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनको जैसे फ्रॉग हो गया, उसको एम्फीबियंस की क्लास में रख दिया। तो डिफरेंट फैमिलीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक जैसी फैमिलीज मिलकर क्या बना लेती हैं, क्लास बना लेती हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको ये? क्योंकि थोड़ा सा आपका ये यस सर। आगे की बातें, लेकिन मैं बहुत सिंपल करके ही आपको लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद फिर क्या होता है, जो एक जैसी क्लासेस होती हैं, एक जैसी क्लासेस मिलकर डिवीजन बना लेती हैं। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम हमारी और बर्ड्स की क्लास अलग है, हमारी और बर्ड्स की क्लास अलग है, लेकिन हमारा और बर्ड का जो फाइलम है, लेकिन डिवीजन लफ्ज इस्तेमाल होता है प्लांट्स के लिए। एनिमल के लिए यहाँ डिवीजन की जगह पर क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, एनिमल्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फाइलम। यहाँ पर एनिमल्स की जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं फाइलम। तो बात मतलब ये था कि देखो, एनिमल, बर्ड्स और हमारी क्लास अलग-अलग है। हम जो हमारी जो क्लास है वो कौन सी है, हम कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमल्स की क्लास से बिलोंग करते हैं। हम करते हैं मैमल्स की क्लास से। और बर्ड्स कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, एवीज से। लेकिन क्योंकि बर्ड्स के पास भी वर्टिब्रल कॉलम में बैकबोन है और हमारे पास भी बैकबोन है, तो हम दोनों जो है वो मिलकर क्या है, हमारा फाइलम एक ही, और फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। हमारा फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा है। इसके अलावा जो जेलीफिश होती है, जेलीफिश हो गई, अर्थवॉर्म हो गया। अब जेलीफिश और अर्थवॉर्म का फाइला कौन सा है, वो है इनवर्टिब्रेट। वो किस में आ जाते हैं, वो इनवर्टिब्रेट में आ जाते हैं। तो मतलब आप देखो, हमारी और बर्ड्स की क्लास फाइलम एक है, लेकिन जेलीफिश और अर्थवॉर्म का फाइलम हमसे दूसरा है। वो कौन सा फाइलम है, वो है इनवर्टिब्रेट। लेकिन एक बात यह है कि जेलीफिश, अर्थवॉर्म, एवीज और मैमल, हम सब की एक है। और हम सब की किंगडम कौन सी है, हम सब की किंगडम है किंगडम एनिमेलिया।
हम सब किससे बिलोंग करते हैं? हम सब एनिमल से बिलोंग करते हैं। तो हमारी किंगडम कौन सी हो गई? हमारी किंगडम है एनिमेलिया। हम एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। मैं इसको एक दफा फिर आपको बताता हूँ। देखें, जैसे अब मिसाल के तौर पे डॉग्स और वुल्फ की स्पीशीज अलग है। डॉग और वुल्फ की स्पीशीज अलग है, लेकिन जीनस दोनों की क्या है? सेम है। इसी तरीके से लेपर्ड और वुल्फ का जीनस अलग-अलग है, लेकिन दोनों की जो है वो फैमिली क्या है? सेम है। दोनों की फैमिली क्या हो गई? सेम हो गई। इसी तरीके से फॉक्स हो गई, या दूसरे किस्म के जो कैट को ले लें या दूसरे एनिमल को, उनकी फैमिलीज तो डिफरेंट है, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो क्या है? सेम है। अब इसी तरीके से हम ह्यूमन की जो है वो क्या कहना चाहिए कि ह्यूमन का फैमिली और कैट और डॉग की फैमिली तो डिफरेंट है, लेकिन हमारा ह्यूमन का और कैट और डॉग की क्लास एक ही है, और वो क्लास कौन सी है? मैमेलिया है। इसी तरीके से मैंने आपको बात बताई, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और हमारी जो है वो क्या है? बेसिकली हमारी फाइलम डिफरेंट है। हमारा जो है वो क्या, सॉरी, हमारी क्लासेस अलग हैं, लेकिन हम सबका क्या है? हम सबका जो है वो फाइलम एक ही, हम फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से इन्वर्टिब्रेट, जेलीफिश वगैरह, ये जितने भी हो गए, इन सब का जो है वो क्या है? इन सब का जो है वो फाइलम तो डिफरेंट है, लेकिन क्या है? किंगडम एक जैसी है। तो मतलब हम सब आखिर में जाकर किससे मिल जाते हैं? आखिर में किंगडम हम सबकी एक ही है। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे, आप में डिसिमिलरिटीज आती चली जाएंगी। डिसिमिलरिटी की बेस पे आप डिवाइड होते रहोगे, लेकिन आखिर में आकर आप क्या होगे? सब सब जाकर किससे मिल रहे हैं? सब जाकर मिल रहे हैं किंगडम, किससे मिल रहे हैं? किंगडम एनिमेलिया से। इसी तरह प्लांट्स की कितनी सारी मिलियन स्पीशीज हैं। स्पीशीज मिलकर जेनरा बनाती हैं, जेनरा मिलकर फैमिली, लेकिन प्लांट्स भी सब किस जगह पर मिल रहे होंगे? कौन सा ग्रुप है जहां पर? प्लांटिया। प्लांटिया, यानी या सब प्लांट जो है वो किंगडम सब प्लांट की सेम है। देखो, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिलीज, जेनरा, ये सब एनिमल्स की डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन किंगडम तमाम एनिमल्स की क्या होगी? एक ही होगी। नीचे वाली चीजें प्लांट्स की डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन किंगडम भी क्या होगी? तमाम प्लांट्स की जो है वो सेम होगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा, ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, मैं इसको अभी आपको थोड़ा सा और आगे मुझे बताना है। मैं सबसे पहले आपकी थोड़ी अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद इस टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जो है वो डिस्कस किया। अच्छा, इसमें से मुझ में कोई स्टूडेंट जो है वो मुझे थोड़ा सा इसको रिपीट करेगा? उसने जो समझा थोड़ा सा इसको रिपीट कर दें। किसी स्टूडेंट से मैं जो है वो इसी पूरी जो मैंने बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया है, इसी को थोड़ा सा अगर आप रिपीट करें, जितना आपने समझा वही रिपीट कर दें। मैं वो डिटेल में नहीं बोल रहा, थोड़ा सा जो कुछ भी समझा ना, जैसे आपने इसको समझा, उसी को आप सिर्फ जो है वो एक दफा रिपीट कर दें। सर मैं आए। या यू क्या, एक सबसे पहले जिन्होंने कहा है वो कर दें। दुआ। सर मैं रजरा। दुआ एरिजा आप कर दें। सर बेसिक यू टेल अबाउट द हायरार्की। बेसिकली हायरार्की होती क्या है लाइफ बायोलॉजिकल में? जिस तरह से जो है वो हम स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप्स चलें। फॉर एग्जांपल कोई एक एनिमल है, तो उनके स्पीशीज हैं, उनमें डिफरेंट स्पीशीज हैं, लाइक डॉग्स हैं और कैट्स हैं। तो ये जो है वो दो स्पीशीज हो गए एक तरीके के। फिर उसके बाद जो है वो एक जब साथ मिलते हैं तो वो जेनरा बनाते हैं। सही। देन वो जेनर से जो है वो फिर एक फैमिलीज में आ जाते हैं। फैमिलीज में इस तरीके से आते हैं कि जब वो उनके ग्रुप्स जो है वो साथ रहना शुरू कर देते हैं, मतलब एक साथ उनकी जो है वो चीजें शुरू होती हैं, तो उस वजह से वो फैमिलीज में आते हैं। देन सर वो ऑर्डर में हम लेके आते हैं उनको। जिस तरीके से जो है वो आपने टाइगर, लॉयन इनकी एग्जांपल्स दी। देन से फिर उसके बाद क्लोजली रिलेटेड जो है वो क्लासेस बन जाती हैं। क्लासेस में क्या होता है? क्लासेस 2 टाइप्स की हो जाती हैं, क्योंकि हम डिविजन्स में जो है फाइलम रखते हैं एनिमल्स के लिए, एंड प्लांट्स के लिए हम डिविजन्स रखते हैं।
सही तो इस तरीके से क्लासेस होती हैं। देन सर डिविजन्स को जब हम एक करते हैं तो उसके बाद 5 मेजर किंगडम्स बन जाते हैं हमारे पास। सही सही 5 मेजर एंड किंगडम्स हैं। एनिमल्स के जो है वो एनिमल्स के लिए जो है वो हम एनिमिलिया रखते हैं और प्लांट्स के लिए हम प्लांटिया रखते हैं। प्लांटिया रखते हैं। इस तरह से किंगडम देखो सबसे ज्यादा, अगर इसमें बोलूंगा नंबर्स में सबसे ज्यादा क्या होंगे, नंबर में सबसे ज्यादा स्पीशीज होंगे। उससे थोड़े कम नंबर में क्या होंगे, जेनरा होंगे। जेनरा से थोड़े कम नंबर में क्या होंगी, फैमिलीज होंगी। जी सर, और फैमिलीज फिर लीस्ट पे आके किंगडम्स जो है वो फिर किंगडम 5 जो है वो मेजर किंगडम्स 5 हो मेजर जाएंगे। किंगडम्स हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो नंबर्स उसके जो है वो कम होते जी हैं। सर। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको यहाँ पर आपकी बुक का एक सेंटेंस, ईच ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सॉन। अब देखो टैक्सॉन किसको हम बेसिकली कहते हैं, ईच ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेन हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सॉन। मतलब इसका देखो नेमिंग एंड ये होता है, क्लासिफिकेशन। हाँ नहीं नहीं, टैक्सॉन का मतलब ये होता है, टैक्सॉन इज नथिंग बट बेसिकली व्हाट हैपेंड कि अब क्या होता है कि Arrange. देखिए जैसे हमने एक एक ग्रुप बनाया है ना, ये डॉग्स का एक ग्रुप हो गया तो ये एक टैक्सॉन है। ये क्या हो गया, ये स्पीशीज एक टैक्सॉन हो गया। और जेनरा जो है वो क्या हो गया, दूसरा टैक्सॉन हो गया। फैमिली जो है वो तीसरा टैक्सॉन हो गया। मतलब ये जो कैटेगरीज बनाई हुई है ना हमने, ये यूनिट जो बनाए हुए हैं, इन्हीं यूनिट्स को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बेसिकली जो इसके लिए टर्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम टैक्सॉन इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक टैक्सॉन के बाद दूसरा टैक्सॉन आ रहा है, और टैक्सॉन को डिफरेंट नाम हमने दिए हैं कि किसी को स्पीशीज दिया हुआ है। अब बेसिक यूनिट ऑफ, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन का बेसिक टैक्सॉन क्या है, आपसे यूनिट ना पूछा जाए, टैक्सॉन पूछा जाए, तो भी आपने स्पीशीज ही बताना है। ये एक टैक्सॉन है, ये दूसरा टैक्सॉन है, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से क्या है, ये टैक्सॉन है। बेसिकली इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम टैक्सॉन कह रहे हैं। इसके लिए जो है वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ईच ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन हायरार्की, ईच ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सॉन। ये एक ग्रुप है, स्पीशीज एक टैक्सॉन है, जेनरा दूसरा टैक्सॉन है, फैमिली जो है वो क्या है, ये तीसरा जो है वो टैक्सॉन है। अच्छा हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो किंगडम, डिवीजन, क्लास या ऑर्डर, ये क्या होते हैं, ये हायर टैक्सॉन है, यानी ये हायर है, इनको हम क्या कहेंगे, हायर टैक्सॉन। और फैमिली, स्पीशीज और जेनरा सर क्या है, ये लोअर है। एक्सक्यूज मी जी सर, जी जी सर पूछिए। व्हाई वी कॉल इट हायर टैक्सॉन? देखिए इसमें इनमें बहुत सारे हायर इस वजह से करें, किंगडम्स के अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं ना, डिविजन्स में भी बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, सही है ना, और क्लास में भी बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो जाता है, ऑर्डर में भी बहुत सारे, तो ये हायर है। यानी इनमें, जैसे मैं आपको बताता हूँ हायर क्या होगा, 5,000 का नोट है ना, 5,000 का नोट है ना, पांच जी हजार सर। के नोट को बड़ा नंबर, बड़ा नोट कहेंगे ना, क्योंकि 5,000 के जी नोट में हजार के जो है वो कितने नोट आ जाते हैं, 5 नोट आ जाते हैं। 1,000 के इसमें जी 5 नोट आ जाते हैं। और 100 के जो है इसमें कितने नोट आ जाते हैं, 1,000 के तो, और 100 के कितने नोट आ जाएंगे इसमें, एक 1,000 के नोट में जो है वो 10 100 के नोट होंगे, 10 20 30 50 50। तो अब इसका मतलब अगर आप हायर कहोगे तो 5,000 के और 1,000 के नोट को हायर कह लो, 100 के नोट को 20 के नोट जो है वो लोअर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये बात कह रहा है, ये हायर टैक्स जोन होता है और ये क्या होते हैं, ये लोअर टैक्स जोन, क्योंकि उसमें जो है वो एनिमल की तादाद सबसे लोअर, जो सबसे, अगर आपसे सर पूछे थे सबसे सर लोएस्ट टैक्स मींस जोन कौन सा है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हो गई है, उसको पॉपुलेशन एक अलग बताऊंगा, लेकिन चलें आप इसको इसी तरह से कर लें, नंबर ऑफ स्पीशीज, यस सर क्या बेसिक यूनिट तो स्पीशीज है Quantity. ना, सबसे बेसिक, क्योंकि यहाँ पर आप 5,000 के नोट के जब क्लासिफिकेशन, इसका बेसिक यूनिट क्या आ जाएगा, 1 रुपया, 1 रुपीज का यहाँ जी बेसिक सर। यूनिट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये भी कहाँ पर जाकर खत्म होगा, ये स्पीशीज पे जाकर खत्म हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ये दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, विच इज नोमेनक्लेचर। अब देखो सबसे पहले ये नोमेनक्लेचर को सिंपली आप क्या कह सकते हो, साइंटिफिक नेमिंग, सिंपली नोमेनक्लेचर कह लो, साइंटिफिक नेमिंग, किसी चीज को साइंटिफिक नेम देना, ये नोमेनक्लेचर है। अब टेबल सॉल्ट होता है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात ना करें, टेबल सॉल्ट जो नमक होता है, नमक का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। जो टेबल शुगर हो गई, उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, उसका सक्रोज। ये क्या है, साइंटिफिक नेम है। हर चीज के लिए, केमिकल के लिए हम साइंटिफिक नेम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज के लिए। तो लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेम देते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले भी साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट ने दिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो साइंटिफिक नेम देने का स्टार्ट किया था
वो किसने स्टार्ट किया? वो लिनियस ने स्टार्ट किया। लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। लिनियस वो साइंटिस्ट था जिसने प्रॉपर वे में लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया। और उसने साइंटिफिक नेम कैसे दिया? ही gave each species a scientific name consisting of two words. First word represent generic name, which always start with capital letter, and second word represent species name, always start with small letter. देखो, इसने लिनियस ने साइंटिफिक नेम दिया और इस साइंटिफिक नेम का उसूल ये था कि वो साइंटिफिक नेम टू पार्ट्स पर क्या होता है? कंसिस्ट होता है। पहला वाला पार्ट जो होता है वो होता है जेनरिक नेम और दूसरा पार्ट होता है स्पेसिफिक नेम। जैसे यहाँ पर देखो ह्यूमन बीइंग है, इंसान। इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियन। होमो क्या है? होमो ह्यूमन की जो है वो जीनस है। होमो क्या है? जीनस है। तो जीनस हमेशा किससे जीनस का जो वर्ड है हमेशा कैपिटल लेटर से यानी कैपिटल एच से स्टार्ट हो रहा है। और सेपियन क्या है? सेपियन स्पीशीज है। तो इंसान का जो साइंटिफिक नेम हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया होमो सेपियन। इसी तरीके से रोज का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है रोजा इंडिका। और रोजा इंडिका में रोजा क्या हो गई? स्पीशीज जेनरा हो गया, और इंडिका क्या हो गई? इसकी स्पीशीज हो गई। इसी तरह फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। तो राना इसकी जेनरा हो गई और टिग्रीना क्या हो गई? इसकी स्पीशीज हो गई। अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था डॉग, वुल्फ और इसके अलावा मैंने आपको कहा था ये तीनों अलग-अलग स्पीशीज हैं। मतलब डॉग के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फेमिलियरिस इस्तेमाल करते हैं डॉग के लिए, जो टर्म इस्तेमाल की जाती है। वुल्फ के लिए लोपस का साइंटिफिक जो इसका नेम है, साइंटिफिक जो इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसकी स्पीशीज कौन सी है? लोपस है। और जो जैकल है इसकी स्पीशीज क्या है? जैकल की स्पीशीज है ऑरिलिस। ऑरिस जो है वो जैकल की स्पीशीज है। अब देखो ये तीनों इसकी क्या है? स्पीशीज हैं। लेकिन इन तीनों की जो जीनस है वो सेम ही है, और जीनस इसकी क्या है? वो है कैनस। अब आप देखो डॉग को अगर मैं साइंटिफिक नेम बोलूं, डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? तो डॉग का साइंटिफिक नेम होगा कैनस फेमिलियरिस। ये साइंटिफिक नेम दोनों से मिलकर बन गया एक जेनरिक नेम और एक क्या हो गया? इसका स्पीशीज का नेम। अब वुल्फ का जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होगा? कैनस लोपस। जैकल का जो होगा वो क्या होगा? कैनस ओरिस। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका